अब जैसे ये आपके पास अमोनिया है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं, एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं एक अल्काइल ग्रुप लगाता हूं, तो इसे 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन कहा जाएगा। अगर एक और हाइड्रोजन हटा के एक और अल्काइल ग्रुप लगा दूं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसे सेकेंडरी अमीन कहा जाता है। एक और नाइट्रोजन हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दें, इसे टर्शरी अमीन कहा जाता है। और अगर लोन पेयर भी कंज्यूम हो जाए और सॉल्ट बन जाए, इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। तो अगर मैं अमीन की बात करता हूं, तो हमारे पास अमीन हुए 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अमोनियम सॉल्ट वो तो एक सॉल्ट ही कैटेगरी होगी, वो तो एक अलग हो गया। तो अगर मैं पूछूं अमीन फंक्शनल ग्रुप, तो अमीन फंक्शनल ग्रुप है NH2। अमीन फंक्शनल ग्रुप है डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड NH। और अमीन फंक्शनल ग्रुप ये भी है, क्योंकि एमसीक्यूज का ये क्वेश्चन एक बार आया था कि इनमें से कौन सा अमीन फंक्शनल ग्रुप है, ABC, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी अमीन फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इन्हें अमीन कहा जाता है, इस बात को याद रखो। और अराइल डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन रिंग आ गया, ये दिस इज एनिलीन, इसे एनिलीन कहा जाएगा, एरोमेटिक में आ जाएगा, एंड दिस इज एनिलीन। इस तरह से ये बेसिक डेफिनेशन यहां पर आपको याद रखनी है। अब है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने के मेथड। अब क्योंकि ये कुछ रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, जरा इन रिएक्शन को पूरा करो और जो भी प्रोडक्ट बनता है मुझे उसका नाम बता दो कि यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, मुझे उसका नाम बता दो। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। पूरी रिएक्शन के प्रोडक्ट का नाम बताना है श्रुति, आदि का नहीं, पूरा। A and this is sodium ethanol and this is B product, यहां बताना है। थर्ड है CH3 और साथ में C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, अमोनिया A, निकल हाइड्रोजन B। ये देखो ऐसे ही CH3 OH अमोनिया, और अमोनिया को ऐसे लिख दें, और इस तरह से ये 4 रिएक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। 4 रिएक्शन। आरजू का जवाब सही है, श्रुति का पहले का जवाब सही है, दक्ष का ठीक है, पलक का ठीक है, और पलक ने दूसरे का जवाब भी ठीक बता दिया, दक्ष ने भी दूसरे का ठीक बता दिया, श्रुति ने भी दूसरे का ठीक बता दिया। चारों या तो एक साथ भेज दो मेरे पास, या आप सामने बता रहे हो तो ऐसे सही। कहाँ प्राइमरी अमीन बन रहा है, कहाँ सेकेंडरी, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू इथेन अमीन, कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू इथेन अमीन, इस तरह से क्लोरोमीथेन टू एन मिथाइल मीथेन अमीन। पलक ठीक जवाब है आपका, ये ठीक है। आरजू का भी जवाब ठीक है। और बच्चे जवाब देखो। अर्पित व्हाट्सएप पे मेरे पास अभी जवाब आया नहीं है, आने वाला हो, चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अब आ गया। अर्पित ये पहला दूसरा देखो बेटा, बी प्रोडक्ट बताना है ना अर्पित, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। देखो थर्ड और फोर्थ में तो बैलेंस ही पूरी नहीं है अर्पित। नहीं बेटा ये तो नहीं है ठीक। और ये ओजस्वी के पहले 2 जवाब बिल्कुल ठीक हैं, और शिव्या के जो जवाब आए हैं पहले 2 बिल्कुल ठीक हैं। मनीष के जो 2 जवाब आए हैं वो भी करेक्ट हैं। अर्पित आप एक बार ध्यान से देखो बेटा, उसको दोबारा से उसको ट्राई करो। मनन ने कहा बताया है जवाब, मनन पहला दूसरा
पहला दूसरा ए तो नहीं बेटा, ये आप तभी तो मैं कहता हूँ मन ठीक ढंग से अगर लिख के भेजोगे तो समझ भी आएगा। ये जो आपने लिखा है इसे आप तो समझ सकते हो, लेकिन जिस एग्जामिनर को नंबर देने हैं वो नहीं समझ पाएगा। श्रुति आपके ठीक है प्रोडक्ट, करेक्ट, सभी प्रोडक्ट ठीक है आपके। मनन ये 1 2 आपने जो लिखा है इसका मतलब मैं क्या बताऊं कि पहली और दूसरी रिएक्शन का ये बी प्रोडक्ट है, तो ये जवाब पूरी तरह से सही नहीं है। ये पहले में तो बात आ जाएगी लेकिन दूसरे में नहीं आएगी। दक्ष आपके जवाब ठीक है बेटा। प्रिया के जवाब हम देखें, प्रिया बहुत अच्छे, वेरी गुड, प्रिया के सभी जवाब बिल्कुल ठीक हैं। और माही ने के 2 आंसर भेजे हैं, मेरे को 2 ही आंसर विजिबल हैं और दोनों जवाब बिल्कुल ठीक हैं। तो मनन आपका अगर ये सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है बेटा, सेकंड का प्रोडक्ट नहीं है, उसको ध्यान से। अब मनन आपने जो लिख के भेजा है इसमें देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है। इतने एरर करोगे एग्जामिनर इतना मौका थोड़ी देगा आपको। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको मौके मिल रहे हैं। एग्जाम में तो ये बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। अपनी दिमाग में तो आप बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन एग्जामिनर के नजर में बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसीलिए पहली बार में ही जब आप लिख के भेजें तो बिल्कुल करेक्ट लिख के भेजें, उसमें एरर ना करें। मनीष बिल्कुल ठीक जवाब है आपके, थर्ड और फोर्थ का आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक है। प्रियांशु ने सारे जवाब भेजे हैं, बिल्कुल ठीक है प्रियांशु। पहला दूसरा नहीं, पहला ठीक है, दूसरे में एरर है। और थर्ड फोर्थ क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं पढ़े कोई बात नहीं, थर्ड फोर्थ मैं बताता हूँ आपको। अब से जरा समझ लो। अच्छा एक बच्चे ने और भेजा, शव्या ने भेजा, शव्या ये आपके जवाब बिल्कुल ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं ध्यान से। ए प्रोडक्ट आपने अभी पिछले दिनों ही इस रिएक्शन को पढ़ा है। साइनाइड बनेगा, सोडियम इथेनॉल, मैंडियस रिडक्शन, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा इथेन अमीन, CH3CH2NH2 ये बनेगा। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ठीक बनाया। अब सेकेंड रिएक्शन में पहला बनेगा CH3NC। आइसोसाइनाइड को स्ट्रक्चर के साथ लिख लो तो थोड़ी सी आसानी रहती है। सोडियम इथेनॉल में 4 हाइड्रोजन, और ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही तो बताया, पाई बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और इस तरह से ये CH3NH सेकेंडरी अमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन ये बनेगा, एन मिथाइल मीथेन अमीन। तान्या जवाब ठीक है आपका, एन मिथाइल मीथेन अमीन। जरा ध्यान से मनन आप भी देख लो बेटा ध्यान से। अगली रिएक्शन एल्डिहाइड की है, तो मैं अब इसको बताता हूं क्योंकि बच्चों ने अभी एल्डिहाइड नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ना हो। अमोनिया को ऐसे लिखो, NH3 होता है ना, हाँ शेवेन नाम बिल्कुल ठीक है। अमोनिया को ऐसे लिखो, H2O बाहर, H2O बाहर जाएगा तो ये CH3CH डबल बॉन्ड NH बनेगा, एमिनेशन, अमोनिया के साथ रिएक्शन एमिनेशन। निकल हाइड्रोजन, अब निकल हाइड्रोजन का फंक्शन आप शुरू से पढ़ते आए हो, पाई बॉन्ड तोड़ता है हाइड्रोजन लगाता है, पाई बॉन्ड तोड़ेगा एक एक हाइड्रोजन, और इस तरह से CH3CH2 और यहां NH2, ये इथेन अमीन आपके पास बन रहा है। ये इथेन अमीन आपका प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है, ये हमारा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो बड़े ध्यान से इस रिएक्शन का नाम देखो। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन हुआ है, पहले स्टेप में अमोनिया का एडिशन। इस पूरी रिएक्शन का नाम है रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन इसको कहा जाता है, रिडक्टिव एमिनेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन पे पहले अमोनिया का एक्शन और उसके बाद रिडक्शन, इस तरह से इसको याद रखना। अगली रिएक्शन में एल्कोहल और अमोनिया है। अमोनिया को ऐसे लिख लो जिससे एक सिंपल कंपाउंड बाहर जाता हुआ दिख जाए, ये बाहर, तान्या ठीक जवाब है। H2O बाहर,
और इस तरह से यहाँ NH2 ग्रुप लगेगा और ऐसे हम कहेंगे कि हमारे पास अमीन बनेगा। तो इन चारों रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास अमीन बनता है। अब एक कन्वर्जन का भी हिस्सा है। क्लोरोमीथेन से एन मिथाइल मीथेन अमीन बनाना है। क्लोरोमीथेन से एन मिथाइल मीथेन अमीन, तो कौन सी रिएक्शन? सेकेंड रिएक्शन। आपसे कह दिया इथेनॉल से इथेन अमीन बनाना है। इथेनॉल यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अमीन बनाने की थर्ड रिएक्शन। इथेनॉल से इथेन अमीन बनाना है। एल्कोहल से अगर अमीन बनाना है तो उसकी हमारी फोर्थ रिएक्शन। इस तरह से हम समझ पाएंगे कि अलग अलग रिएक्शन से हम अलग अलग अमीन्स को बना सकते हैं। अलग अलग अमीन बनाना याद रखें। अब अगला है फ्रॉम अमाइड। अब देखो ये जो मैं दो तीन रिएक्शन बताने वाला हूं, इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन एग्जाम में जरूर आती है। पहला है बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे शॉर्ट में LaH भी कहा जाता है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो ये क्या करता है, ये है आपके पास अमाइड, ये है आपके पास अमाइड। अमाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अक्सर इसको LaH ही लिखते हैं। अब ये फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा। ये 4 हाइड्रोजन ऐड करता है, 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं H2O की फॉर्म में, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाते हैं और इस तरह से CH3CH2NH2 बनता है। रिएक्टेंट का नाम है इथेन अमाइड और प्रोडक्ट का नाम है इथेन अमीन। बहुत ध्यान से इसको याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अमाइड से अमीन बनता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। अर्पित, आप स्क्रीनशॉट बेशक से आप ले लो साथ के साथ। अमाइड से अमीन बनता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। कन्वर्जन में भी अगर आएगा तो वहां पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अमाइड से अमीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। और यहीं पे पूरी ऑर्गेनिक की वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि कार्बाइल अमीन और हॉफमैन ब्रोमामाइड में से एक रिएक्शन एग्जाम में जरूर आती है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड और कार्बाइल अमीन, इनमें से 2 रिएक्शन कन्वर्जन में, नेम रिएक्शन में किसी न किसी फॉर्म में जरूर अवेलेबल होती हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड में देखो क्या करना है, यहां याद रखना कि रिएजेंट NaOH लिखा हो सकता है, या इसकी जगह NaOBr भी लिखा हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कंप्लीट द रिएक्शन, तो वहां NaOH प्लस Br2 या NaOBr, KOH प्लस Br2 या KOBr, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट बोर्ड एग्जाम में अक्सर NaOH प्लस Br2 ही इसमें लिखा होता है। अब कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, ये समझो। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। मैं तो खैर पहली बार स्प्लिटिंग के साथ बताऊंगा आपको, लेकिन आप चाहो तो कैसे भी इसको याद कर सकते हो। अमाइड एंड 4 NaOH Br2, 4 NaOH Br2। मैं NaOH Br2 को अलग से लिख देता हूं कि 4 NaOH हैं, तो चारों NaOH को मैं अलग अलग लिख देता हूं, और एक Br2 है, इस Br2 को मैं अलग लिखता हूं ताकि आपको स्प्लिटिंग आसानी से दिख जाए। रिएक्शन देखो, NaBr बाहर, NaBr बाहर, यानी शुरुआत में ट्वाइस NaBr बाहर, ट्वाइस NaBr बाहर। ध्यान से अब देखो, OH गया, H गया, OH और H,
OH और H, यानी दो वाटर बाहर। स्प्लिटिंग को साथ साथ सीख सकते हो, NaBr NaBr, H2O H2O। और अब जो बचा, यानी ये और ये पोर्शन, इनको इकट्ठा करके अगर मैं लिखूं, दो सोडियम है, एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर, ये NH2 यहां कनेक्ट, और इस तरह से CH3NH2 ये हमारे पास बनता है CH3NH2। डायरेक्ट अगर रिएक्शन को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास 4NaOH plus Br2 gives you CH3NH2 plus Na2CO3 twice NaBr and twice water। रिएक्टेंट में दो कार्बन हैं, प्रोडक्ट में एक कार्बन है। हमारा ये चैप्टर अमीन्स वाला सबसे छोटा है और स्कोरिंग भी बहुत अच्छा है। इस वजह से इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से करना, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन इसमें हर जगह से बनता है। तो इथेन अमाइड से मिथेन अमीन, और ऊपर क्या बनाया था, इथेन अमाइड से इथेन अमीन, और ये है इथेन अमाइड से मिथेन अमीन। इस पॉइंट को याद रखना। ये रिएक्शन दोनों की दोनों साथ के साथ इस चैप्टर में भी काम आती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी काम आती हैं। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन को आपने यहां पर याद रखना है। ऐसे ही मैं एक और चीज साथ में बता दूं, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड फिर रिएक्शन सॉल्व करने को देता हूं। अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड दिए गए हैं, वैसे तो नाइट्रो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक रिएक्शन मैं कहूंगा कि जरूर कर लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाएगा, रिडक्शन करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और उसकी जगह पे नाइट्रोजन। ये डायरेक्ट एक रिएक्शन नाइट्रो की कर लो। नाइट्रो हमारी बुक में होते हैं, लेकिन नाइट्रो हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉम्पिटिटिव में भी इनको करने की खास जरूरत नहीं है। पहले थे तो जब प्रीवियस क्लास में थे तो वहां पर ये रहा होगा, लेकिन अब जो है ये नहीं है। बट फिर भी एक रिएक्शन मैं कहूंगा ये आपको यहां से जरूर और जरूर याद रखनी है, ये रिएक्शन। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन का नाम आप बता सकते हो? NH3 एल्कोहलिक, NH3 एल्कोहलिक, इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का CH3Cl NH3 एल्कोहलिक, इसका नाम बता दो, क्या नाम है इस रिएक्शन का? जल्दी से बता दो, देखते हैं किस बच्चे को याद है, याद भी नहीं है। आरजू का जवाब बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ी थी एक दो दिन पहले, कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। आरजू का जवाब बिल्कुल ठीक है, मनीष बिल्कुल ठीक जवाब है, और को भी याद होना चाहिए। शव्य बिल्कुल ठीक। ऊपर वाली रिएक्शन थी हॉफमैन ब्रोमाइड, और ये है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, बेटा अमोनिया के साथ हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मनन पर पढ़ाई थी आपको बेटा, पढ़ाई में ध्यान थोड़ा सा और बढ़ाओ। CH3NH2 प्राइमरी अमीन, प्रियांशु बिल्कुल ठीक है, प्रियांशु हॉफमैन अमोनोलिसिस बोले। क्या ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है? क्या ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है CH3NH2 पे? तो शायद याद होगा आपको, हाँ नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे पास और अल्काइल हैलाइड दिया गया है CH3Cl, दोबारा से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी अमीन मिलेगा, फिर रिएक्ट करेगा, टर्शियरी अमीन मिलेगा, फिर रिएक्ट करेगा, क्वाटरनरी अमीन मिलेगा, यानी क्वाटरनरी अमीन तक ये रिएक्शन होती है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें यहां पर मिलता है। इस पॉइंट को हम याद रख लें। मैं चलो रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि आगे मैं एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने वाला हूं। तो ये हमारे पास क्वाटरनरी अमीन हुआ, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए क्या करना होगा? CH3Cl, तो ये CH3 होल 4 N4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है। ये यहां तक हम इसको ऐसे याद रखते जाएं, चीजें लगातार बनती जाएं, बेटर रहेगा, ठीक है ना?
यहां तक ये रिएक्शन होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन बनाना है आपको। कैसे बनाओगे बेंजीन टू एनिलीन? अगर याद है, चलो बेंजीन टू एनिलीन ये मैं अभी बाद में देता हूं, मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देता हूं। लेट दिस इज NO2 या NH2CH3 और इससे बनाना है NO2CH3। ये बनाना है, ये बना के बताओ। NCERT का क्वेश्चन है ये। तो ये NH2 से ये कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाओगे ये जरा देखते हैं। इससे ये कंपाउंड रिएजेंट बताने हैं आपने मुझे कि कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अभी 1-2 दिन पहले किया है, सारी चीजें वही हैं जो हम अभी प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं। चेंज देखो क्या हुआ है और उस चेंज के अकॉर्डिंग रिएजेंट को सिलेक्ट करने की कोशिश करो। मैंने एक क्वेश्चन ये दिया और दूसरा क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल ऐसा ही देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि साथ के साथ चीजें होनी जरूरी हैं। NO2CH3 से NH2CH3 सपोज ये बनाना है आपको। चलो देखो कैसे बनाओगे। शव्या, जवाब बिल्कुल ठीक है आपका, पहला जवाब ठीक है। अर्पित, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? श्रुति ने जवाब दिया, ओके लेट मी सी। श्रुति बिल्कुल ठीक जवाब है। अर्पित, पहली रिएक्शन इससे नहीं होगी। मनन, नहीं बेटा, मनन पहली रिएक्शन उस तरह से नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से। पलक ठीक है, सेकंड ठीक है आपका। मनन आप सेकंड एक बार दोबारा बताओ, सेकंड केस में दोबारा बताओ। अभी अपनी जो आप चैट लिख रहे हो उसी के नीचे बताओ क्या होगा। दक्ष ठीक है, करेक्ट। अर्पित, थोड़ा सा और बेटर वे में उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बेटर वे में इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है। प्रियांशु, पहली रिएक्शन ठीक है आपकी। ओजस्वी, पहली रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। मनीष की पहली रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। मनीष बस देखो, पहली रिएक्शन में ना ए प्रोडक्ट में CH3 लगाना भूल गए हो, तो बी प्रोडक्ट में भी CH3 आपने नहीं लगाया है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको आपने ध्यान रखना है मनीष। प्रिया, आपका जवाब जो है सही है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का जवाब ठीक है। मतलब निकिल प्लेटिनम इन C2H5OH हम इसको प्रेफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब ठीक है, वी कैन मार्क, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इसको कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम भी अल्टीमेटली रिडक्शन का ही है। एरोमेटिक पे बिल्कुल ठीक है, इसको मार्क दिया जा सकता है। दक्ष, आपने क्या किया है, पहले ये किया फिर ये किया। दक्ष नहीं होगा ऐसे, क्योंकि जब आप ये ग्रुप हटा देंगे तो मिथाइल बचेगा। मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी। श्रुति की सेकंड रिएक्शन, हाँ श्रुति ठीक है आपकी सेकंड रिएक्शन। ओके, ये तान्या का जवाब है। तान्या, आपका जवाब ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन करेक्ट है बेटा आपकी। फर्स्ट रिएक्शन में मैं यहां हिंट देता हूं, पहले इस्तेमाल करें NaNO2HCl। NaNO2HCl का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट में, फिर आप इस्तेमाल करें AgONO, आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी। क्योंकि हर रिएजेंट का फंक्शन अब आपको खुद ही करना है। देखो ऑर्गेनिक में इतने दिनों से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब आपको ये दोनों रिएक्शन याद हो। डाइजोनियम सॉल्ट में आपको बताया था ये हो जाएगा। अगली रिएक्शन को NO2 को NH2 में बदलना है। एक तो मैंने अभी बताया था कि आप चाहें यहां पर इस्तेमाल कर लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी। देखो NO2 से NH2 क्या चेंज है, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
इनकमिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल प्लैटिनम, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्पित, टिन HCl देखो अवॉइड कर दो बेटा। टिन HCl जनरली हैलोजन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको अवॉइड कर दो, जिद मत करो, आप दूसरी बार लिख रहे हो उसको अवॉइड कर दो। जो कॉमन रिएजेंट हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करो, वो आपके लिए बेटर हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ, इसके लिए आप किस रिएजेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं? आपको अपने इस कंपाउंड को इस तरह से बदलना है। टेल मी द रिएजेंट जो आप यहां यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो वो देख लो जल्दी से किस रिएजेंट का आप इस्तेमाल करेंगे, और रिएक्शन लिख के बताते तो बता दें। ओके दर्श, ठीक है बेटा, करेक्ट। पहले बस ये देखा करो कि लेफ्ट में और राइट में फर्क किस चीज का है। लेफ्ट में और राइट में फर्क किस चीज का है वो आपने देखना है, और वो फर्क देखते ही जवाब अपने आप आते हैं। पलक का जवाब भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि रिएजेंट का फंक्शन अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पलक ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और कोई बच्चा अभी की पढ़ी हुई रिएक्शन देख लो, अभी हमने अमीन बनाना सिखाया था। अर्पित, उसके साथ कुछ और भी यूज करना पड़ेगा। मनन, आपने पूरा ठीक नहीं लिखा, KCl का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा मनन। और ये जवाब, प्रिया का जवाब बिल्कुल ठीक है, द आंसर इज करेक्ट प्रिया। आरजू का भी जवाब आया, आरजू बिल्कुल ठीक है, उसमें ट्वाइस लिख दे तो अच्छा। शव्या बिल्कुल ठीक है, मनन का जवाब अब ठीक है। अर्पित ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो मैंने कहा अर्पित, अगेन आई एम सेइंग, बोर्ड में वही चीज ज्यादा करेक्ट मानी जाती है जो आप अपनी बुक में से लेके, जो ट्रेडिशनल रिएजेंट हैं उसको लेके बढ़ते हो। अगर बोर्ड में आप NaCN का इस्तेमाल करते हो तो NaCN आपके बुक में इतना नहीं होता, KCN का इस्तेमाल होता है, तो उसका ध्यान रखें। वैसे अगर मेरे पास पेपर में लिखेंगे तो मैं ठीक कर दूंगा। प्रियांशु बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो सबसे पहले ट्वाइस KCN, Cl हटेगा, Cl हटेगा, इनकी जगह पे साइनाइड आ जाएगा, CH2 और फिर सोडियम इन इथेनॉल एक्सेस लिख दें तो बहुत अच्छा है, यानी जितना मर्जी यूज करो। 4 पाई बॉन्ड है। श्रुति आपका जवाब ठीक है बेटा। तो यहां पर 4-4 करके 2 बार हाइड्रोजन ऐड होंगे, और इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा जवाब। तान्या, जो मैं लिख रहा हूं उस तरह से देखो बेटा आप इसको, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया ना तान्या, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, ऐसे ही 2-2 हाइड्रोजन, और आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी हमारे साथ के साथ यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं। सोडियम इथेनॉल की जगह, जैसे अर्पित ने पूछा कि निकल हाइड्रोजन, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकल हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन KCN देखो, नो डाउट KCN और NaCN का फंक्शन सेम है, आप KCN की जगह NaCN लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा कि जो आपकी बुक में दिया जाता है, एग्जाम उसी को मार्क करता है। आपकी बुक में NaCN नहीं KCN है। कॉम्पिटिटिव में तो आप दोनों यूज कर लेंगे। अर्पित, मैं आपको कह रहा हूं बेटा, और बच्चों को भी बता रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो पहले पास करना होगा ना, तभी तो कॉम्पिटिटिव में आएंगे, वो KCN का इस्तेमाल करना, उसको इग्नोर ना करें। हमारी आज की लास्ट रिएक्शन, गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। परहैप्स लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, एक साल इसमें से क्वेश्चन आया है। तो यहां पर अब देखो गैब्रियल थैलीइमाइड में क्या करना है, अब ये जरा समझ लो। सबसे पहली बात, दिस इज फॉर प्योर प्राइमरी अमीन। मनीष बिल्कुल ठीक कहा,
प्योर प्राइमरी अमीन के लिए ये रिएक्शन होती है प्योर प्राइमरी अमीन। ये ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे आता था, आज से 4-5 साल पहले क्वेश्चन ऐसे आता था, गिव ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन। तो वहां बच्चे समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा मेथड दें, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये आप गैब्रियल थैलीमाइड, अब देखो क्या होता है, ये है बेंजोइक एसिड, ये है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, क्योंकि आपको याद रहे COH, दिस इज थैलिक एसिड। मैं मान लेता हूं OH को हटा के अगर NH2 लगा दूं, NH2 फंक्शनल ग्रुप CONH2, अमाइड, थैली अमाइड, थैली अमाइड, इसमें से अमोनिया बाहर निकाल दूं, अगर अमोनिया बाहर निकाल दूंगा तो हमारा कंपाउंड ये बनेगा और इस कंपाउंड को थैली इमाइड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज थैली इमाइड। तो ये थैली इमाइड का इस्तेमाल होता है, गैब्रियल थैली इमाइड रिएक्शन कहते हैं। KOH पहले स्टेप में रिएक्ट करता है, KOH कैसे, HOH बाहर जाता है और इस तरह से हमारे पास CO, यहां CO, यहां K, K पॉजिटिव N नेगेटिव, ये आप दिखा सकते हो, K पॉजिटिव N नेगेटिव। इसके ऊपर अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्काइल आयोडाइड, ब्रोमाइड नहीं लिया, ले सकते थे क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जल्दी बॉन्ड टूटता है, यहां से Ki बाहर जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहां कनेक्ट होगा और इस तरह से N अल्काइल थैली इमाइड, थैली इमाइड तो पहले ही था, अल्काइल ग्रुप और आ गया, N अल्काइल थैली इमाइड, इस पे दो वाटर, दो वाटर, और दो वाटर कैसे अटैक याद रखोगे, ये ऐसे याद रखो, ये बाहर देखो क्या बाहर गया, RNH2 यानी प्राइमरी अमीन बाहर गया और दोनों OH हैं, एक OH ऊपर के कार्बन पे, एक OH नीचे के कार्बन पे, थैलिक एसिड यहां पर बनेगा, प्राइमरी अमीन और थैलिक एसिड ये यहां पर बनेगा, प्राइमरी अमीन एंड थैलिक एसिड यहां पर फॉर्म होगा। इस तरीके से आपने गैब्रियल थैली इमाइड रिएक्शन को करना है, ये याद रखना है, ये रिएक्शन कैसे बताई, किस तरह से हुई, ये रिएक्शन अच्छे से याद रखना। अब होमवर्क में एक क्वेश्चन ले लो, होमवर्क के अंदर सीधा सा एक क्वेश्चन ले लो आप यहां पे, कि क्वेश्चन ये है, मनन सामने दिख रहा है NH2 है तो आप NH3 बना के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा। देखो हमारा तो काम बच्चों को खिलाने का है, आप पूछोगे हम बताएंगे, लेकिन जब NH2 बनाया है तो NH2 बनाया है ना, उसको NH3 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है मनन, 3 होती है ना, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन से होगी 3। प्रॉब्लम वैलेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम रिवीजन में हो जाती है ना, तो RNH2 बन रहा है देखो सामने, इन Na2CO3। ये एक NCERT का क्वेश्चन है, मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर भी करवा रखा है। अब जरा इस क्वेश्चन को आपने आज ट्राई कर लेना है। एनिलीन पे एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन aniline is treated with excess of methyl iodide then followed by sodium carbonate। आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये एक यहाँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज में जो हमने पढ़ा है उसमें से ये मानो डेफिनेटली एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, इनको बनाने के मेथड और इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर बताया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे। मंडे को मैंने टेस्ट बोल रखा है आपका अल्काइल हैलाइड का, वर्कशीट में जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं उसको आपने तैयार करना है, वर्कशीट में जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं
या जो क्लास में आपको करवाए हैं उनको भी। तो इस तरह से आपने इस टेस्ट को तैयार करना। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे। अब मनन कह रहा है कि स्क्रीनशॉट भेज दे। मनन, अगर टाइम लगा तो डेफिनेटली, क्योंकि इससे तो मेरा काम बढ़ता ही जाएगा ना, मेरा काम बढ़ता जाएगा। अब जब आप आलसी हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो थोड़ा बहुत आलसी मैं भी हो जाऊं। चलो देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, चलिए बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय, जल्दी से जाते जाओ फटाफट। गुड।